कैसे आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से मेरे चैनल पे गाइस। स्टेप फॉर वीज़ा पे होप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे गाइस। आज आपके लिए एक और लेटेस्ट अपडेट है गाइस। जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन पे पता चल रहा होगा थंबनेल पे, तो आज की हम बात करने वाले हैं दुबई के बारे में गाइस। क्योंकि बहुत से हमारे वर्कर्स हैं जो अलग अलग देशों से, खासकर इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, कई देशों से जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। 2-2 साल का वर्क वीज़ा लेते हैं गाइस। 2 साल का अब तक का वर्क परमिट होता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। 2 साल का वर्क वीज़ा जारी अब नहीं होगा। ओके, जल्दी इस चीज़ में बड़ा बदलाव गाइस आप देखेंगे, बहुत बड़ा बदलाव गाइस आने वाला है। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे गाइस। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरा लेटेस्ट अपडेट्स, हर नोटिफिकेशन, जो भी ब्रेकिंग न्यूज़, जो भी इमिग्रेशन इंडस्ट्री में हर कंट्री के रिलेटेड जो भी हैं, आपको मेरे चैनल पे सबसे पहले गाइस मिल जाया करेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और गाइस शेयर ज़रूर करें। बिकॉज मैंने तो बस अपने चैनल पे शेयर करना होता है, आप ही का फ़र्ज़ है आगे कि मेरे वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है अपने जो ख़ास हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो आपके कलीग्स हैं, तो उनको शेयर करें ताकि उनको भी ये लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं गाइस। ओके, तो इस चीज़ के बारे में अवेयर हूँ वो। और क्या आप, जैसा कि आप जानते ही हैं कि दुबई एक ऐसा देश है, बहुत से लोग कई सालों से वहीं जा रहे हैं, जिसका कि वीज़ा लेना बहुत आसान है, काम करना आसान है, खासकर है कि वीज़ा लेना बहुत आसान है गाइस। और 2-2 साल का वीज़ा मिलता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, हम रीन्यू करवाते थे, राइट, रीन्यू करवाना पड़ता था फिर 2 साल बाद। तो 2-2 साल का वीज़ा अब तक का मिल रहा था गाइस। तो अभी जो है दुबई के जो वर्क वीज़े में बड़ा गाइस बदलाव होने जा रहा है, बहुत बड़ी चेंजेस होने जा रही हैं। तो कई लोगों को मे भी इस चीज़ का पता हो और कईयों को ना हो, तो मुझे था मैं वीडियो बनाऊँ इस पर और सबको इस अपडेट के बारे में बताऊँ गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी जो है प्रपोज़ल आया है दुबई गवर्नमेंट के पास, ठीक है। दुबई गवर्नमेंट को एक प्रपोज़ल मिला था, तो 2 साल के वीज़े को चेंज कर दिया गया है, करने वाले हैं। ओके, उस प्रपोज़ल को ओके कर दिया गया है, उस प्रपोज़ल को ग्रांट कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है कि हाँ 2 साल का वीज़ा जो है इसको चेंज किया जाएगा, 2 साल का वीज़ा नहीं ग्रांट किया जाएगा गाइस। ओके, तो इस वीज़ा का क्या है मेन कारण, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों 2 साल के वीज़े को लेके ये कश्मकश है दुबई की सरकार में, दुबई इमिग्रेशन में अथॉरिटी में, ऐसा क्या है एकदम से होगा जो कई सालों से ऐसा चल रहा था। तो एकदम से क्यों जो 2 साल के वीज़े की जो टाइम लाइन है उस पर क्यों इतने क्वेश्चन राइज किए हैं, क्या ये हमारी बेटरमेंट के लिए हैं, क्या ये हमारे नुकसान के लिए हैं। ओके, तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बिना वीडियो को गाइस स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, बिकॉज़ बहुत से पर्सन है, मुझे लगता है अब तक जो हैं इमिग्रेशन में सबसे ज़्यादा टॉप पे मुझे लगता है दुबई ही ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गाइस जाते हैं काम करने के लिए, कई सालों से काम कर रहे हैं, दुबई में बसे हुए हैं कई सालों से। तो उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट गाइस। ओके, तो चलिए इस बात से पर्दा उठाने लगे हैं गाइस। 2 साल का वीज़ा नहीं मिलेगा तो वीज़ा मिलेगा कितनी देर का, तो इसका जवाब है गाइस 3 साल का वीज़ा मिलेगा। 1 साल बढ़ गया गाइस, सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है गाइस, चिंता की कोई बात नहीं है। 2 साल का वीज़ा नहीं होगा, 3 साल का वीज़ा मिलेगा गाइस। अब दुबई का वर्क परमिट, यस। अब जैसे 2 साल के बाद आपको रीन्यू करना पड़ता था, तो अब होगा 3 साल का वीज़ा एक साथ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर रीन्यू होगा, फिर 3 साल का मिलेगा ऐसे गाइस। ओके, तो एक तो इससे क्या होगा, जो वर्कर है उसका जो है सिरदर्दी कम होगी और जो एम्प्लॉयर है उसकी सिरदर्दी कम होगी। ये ऐसा क्यों किया गया, किस लिए किया गया,
वो भी आपको बता देती हैं। बिकॉज़ जो एम्प्लॉयर है उसने अपना प्रपोज़ल रखा था कि हमें जो है काफ़ी खर्चा पड़ता है वर्कर्स का, रीन्यू का खर्चा पड़ता है काफ़ी, 2 साल बाद फिर से उस वीज़ा को एक्सटेंड करना होता है। तो इसलिए इस प्रपोज़ल को उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखा था, दुबई इमिग्रेशन के सामने सब रखा था। तो उस चीज़ का प्रपोज़ल जो है गाइस सब पास हो गया है कि हाँ ये वाकई सही कारण है, खर्चा पड़ता है हर साल 2-2 साल बाद रीन्यू कराने का। तो इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि यस सब जो भी वीज़ा होगा वो 3 साल का ही होगा गाइस, 2 का नहीं होगा। 3 साल का एक साथ आपको जो है वर्क परमिट दुबई का गाइस मिलेगा। ओके, तो इससे क्या होगा, वर्कर्स को भी जो होता है चैन आएगा कि हाँ वीज़ा प्रोसीजर जो है बार बार रीन्यू नहीं करवाना, 3 साल क्या एक साथ वीज़ा आ गया तो बेफिक्र होकर वो काम कर सकता है और एम्प्लॉयर्स को भी बेफिक्री होगी। और इसमें क्या है एम्प्लॉयर का भी जो है खर्चा काफ़ी हद तक बचेगा गाइस, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल है तो उस पर हम जाते हैं, ध्यान से देखिए गाइस, खलीजा टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो खलीजा टाइम्स है दुबई में तो उसमें रिपोर्ट छपी है, ये आपके सामने है। 3-year UAE वर्क परमिट प्लान, FNC अप्रूव्स प्रपोजल। हेडिंग से आपको समझ आ गया होगा गाइस, 3 साल का जो वर्क परमिट का प्लान है FNC ने अप्रूव कर दिया उस प्रपोजल को। ओके, currently the permit is issued for 2 years and it's illegal for any more to work in the country without the valid paper। इसका मतलब यही हुआ कि 2 साल तक काम कर सकते थे आप दुबई में, इसके बाद इलीगल हो जाता था। ओके, इसके बाद आपको फिर से वीज़ा लेना पड़ता था, वैलिड पेपर चाहिए होता था। तो इसीलिए 3 साल का वीज़ा गाइस कर दिया गया है। उसके बाद देखिए FNC क्या है गाइस, FNC है द फेडरल नेशनल काउंसिल है। ओके, इसने अप्रूव किया है कि दुबई का जो है 3 साल का वीज़ा कर दिया जाए। द UAE पार्लियामेंट्स बॉडी हैज़ अप्रूव्ड एक्सटेंडिंग द ड्यूरेशन ऑफ वर्क परमिट्स फ्रॉम द 2 years to 3 years। ओके गाइस, क्लियर हो गया, एक्सटेंड कर दिया गया है 2 से 3 ईयर का, 2 से 3 साल के लिए इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया गया है। दिस केम आफ्टर एन FNC कमेटी रिकमेंडेड द मूव टू रिड्यूस द फाइनेंशियल कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग वर्क परमिट्स। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि फाइनेंशियल का जो लॉस हो रहा था, कॉस्ट का इतना जो बर्डन था एम्प्लॉयर पे, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस फाइनेंशियल रिड्यूस को ख़त्म करने के लिए वर्क परमिट को ऐसे बढ़ाया गया है, 3 साल की उसकी ड्यूरेशन बढ़ाई गई है। करंटली वर्क परमिट्स इन द UAE आर इशूड फॉर 2 years। अभी जैसे 2 साल के लिए हो रहे हैं तो ये बंद हो जाएगा गाइस, अब 3 साल के लिए मिलना चालू हो जाएगा। प्रपोजल अप्रूव हो चुका है। द डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इमीरिटाइजेशन। इट्स इलीगल फॉर अ पर्सन टू वर्क इन द कंट्री विदाउट अ वैलिड परमिट। पता ही है दुबई में बिना वीज़ा के, बिना वैलिड पेपर के आप काम नहीं कर सकते। तो जो डॉक्यूमेंट्स है इशू कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से दुबई में। तो जल्दी गाइस 3 साल का ही वीज़ा शुरू होने लगेगा, 2 साल का वीज़ा बंद हो जाएगा, किसी को 2 साल का वीज़ा नहीं मिलेगा। A report submitted by FNC Committee on Financial, Economics and Industrial Affairs suggested that duration be increased to 3 years। रिपोर्ट सबमिटेड कर दी गई है FNC कमेटी ने फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल अफेयर्स को। ओके, इट इज़ प्रपोज्ड अदर रिकमेंडेशन इंक्लूडिंग वेवर ऑफ वर्क परमिट फीस फॉर जॉब चेंज। ये भी इस चीज़ के लिए प्रपोजल रखा गया है कि जॉब चेंज जो करनी है वर्क परमिट में, उसमें भी जो है ज़्यादा खर्चा फीस ना आए। Another recommendation that the FNC approval was that worker must spend at least year with an employer after the probation period। इसका मतलब ये है जैसे 3 साल का वीज़ा मिलता है उसमें कंडीशन होता है आपका कि हाँ जो वर्कर है कम से कम 1 साल जो है एम्प्लॉयर के पास रुक के काम करे। ओके, ये मेन गाइस इम्पॉर्टेंट है बिकॉज गाइस आपका प्रोबेशन पीरियड होता है 1 साल का, तो 1 साल आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा करना पड़ता है। तो ये चेंजेस आ रही हैं नई नई। हाउएवर दिस रिक्वायरमेंट कैन बी वेव्ड इफ द एम्प्लॉयर्स एग्रीज। ओके,
यस गाइस, अभी इंस्पेक्शन विजिट पे देखिए डिटेल्स। इस पे इंस्पेक्शन विजिट के बारे में लिखा हुआ है। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इम्यूनाइजेशंस टोल्ड एफएनसी दैट इट कंडक्टेड ओवर 72,000 इंस्पेक्शन विजिट अक्रॉस द कंट्री दिस ईयर। 72,000 इंस्पेक्शन किया गया है गाइस दुबई में इस साल में। दीज इंक्लूड्स 2,300 रिलेटेड टू सस्पेक्टेड केसेस ऑफ बोगस immunization. About 43 cases were identified with some refer to public precaution. Okay. In January 2023, the MOHRE had referred to 20 firms to public for prosecution for violating immunizations policies. Last year, the public prosecution had also ordered the imprisonment of an owner of manager of private company for dumping 296 इमीरेट्स। यस गाइस, जो डंप किया होता प्राइवेट कंपनी ने 296 इमीरेट्स को डंपिंग के बारे में बताया गया है सारा। उन्होंने ना डिटेल भी बताया, इन्वेस्टिगेट भी किया कुछ चीज़ों में, तो उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि वो मनी लिया था उनसे, मनी। ओके, तो उस बारे में ये चीज़ सारे बताई हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। जो मेन चीज़ थी मैंने आपको वो डिस्कस कर दी है, क्या है कैसे है। ओके, बाकी अभी आर्टिकल में जो है एक्स्ट्रा डिटेल्स इन्होंने दी हुआ है। ओके, एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर फर्म्स विद 50 एम्प्लॉयज और मोर वर रिक्वायर्ड टू हायर एटलीस्ट 2% इमीडिएट्स इन स्किल्ड रोल्स। दिस ईयर बाय June 30 कंपनीज हैव टू इंक्रीज दिस 1%. बाय द एंड ऑफ द ईयर द नीड टू हैव 4% इमीडिएट्स इन स्किल्ड जॉब में उन्होंने थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा दिया। आगे फ्लेक्सिबल पॉलिसी का लिखा हुआ है, इसमें पढ़ सकते हैं। वर्क प्रोटेक्शन का दिया हुआ है, इंश्योरेंस सिस्टम का, कि जो एम्प्लॉयर्स हैं आर मैंडेटेड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। तो जो वर्कर्स हैं उनको वो इंश्योरेंस पूरा दें, प्रोवाइड करें प्रोटेक्शन का। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि 96% जो हैं रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं अभी इस स्कीम में। उसके बाद वेज प्रोटेक्शन सिस्टम हुआ है गाइस लागू। इट इंश्योर्स द टाइमली एंड सिक्योर पेमेंट्स, कि जो वहाँ पे वर्कर्स है दुबई में जो काम कर रहे हैं उनको टाइमली सैलरी मिले, इसका वो सिस्टम बनाया हुआ है। ओके, कि वो प्रॉपर और फुल पेमेंट दे जो उनका सैलरी है, इस चीज़ का वो ध्यान रखें। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, more than 2 million people including 40,000 Emirates have subscribed to unemployment insurance scheme. वहाँ के 40,000 Emirates ने बेरोज़गारी के लिए इंश्योरेंस स्कीम के लिए अप्लाई किया हुआ है। एलिजिबल वर्कर्स इन द यूए हैव टू सब्सक्राइब द स्कीम बिफोर। ये उनका लिखा हुआ जो यूए में रेजिडेंट्स हैं, यूए के सिटीजन्स हैं, ये उनके लिए गाइस। मेन गाइस मैंने आपको डिटेल सारी बता दी है। होप्स आपको ये मेरा अच्छा लगा होगा वीडियो। ओके, तो चैनल को ज़रूर गाइस सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें गाइस। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है था आज का, मैंने जो डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल दिया गाइस आपको। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बिकॉज दुबई बहुत ही लोग जाते हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए कि अब वीज़ा 3 साल का होने जा रहा है, 2 की बजाय। ओके गाइस, तो जो भी आपका अगर कोई कंसर्न है मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्टेप फॉर वीज़ा इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, stepforvisa@gmail.com पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई आपको मेरी सर्विस चाहिए हो, ओके, कोई CV चाहिए हो, कवर लेटर चाहिए हो, डमी टिकट चाहिए हो, फाइल बनवाना हो, ओके, इंश्योरेंस चाहिए हो, कुछ भी कोई भी आपको मेरी असिस्टेंस चाहिए, मेरी सर्विस आप हायर कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू।